नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज मेरा सवाल बहुत सीधा है। क्या फायदा 56 इंची छाती वाले प्रधानमंत्री का, जिस पर चढ़कर उनके समर्थक खुलेआम लोकतंत्र को रौंद देने का ऐलान करते हैं? क्योंकि एक बार फिर से उन लोगों के पक्ष में धर्म की ध्वजा उठाई गई है जिन्होंने मासूम लोगों को मारा है, जिन्होंने धर्म की छाती को रौंदते हुए मानवता की छाती में त्रिशूल भोंका है, जिन्होंने दर्द से बिलबिलाते हुए लोगों पर ठहाके लगाए हैं, जिन लोगों पर समूची दुनिया शर्मिंदा है, उन लोगों के पक्ष में खुलेआम महापंचायत हुई है। और उस महापंचायत में संविधान को, लोकतंत्र को, भारत की व्यवस्था को नेस्तनाबूद कर देने की कस्में खाई गई हैं। आप सुनेंगे तो शर्म से गड़ जाएंगे कि क्या इसी गुंडागर्दी को वो हिंदुत्व कहते हैं? क्या इसी हत्यारी सोच को वो धर्म कहते हैं? क्या इसी बर्बरता को वो गोरक्षा कहते हैं? और क्या इसी जाहिलियत को वो जमहूरियत का मूल बनाना चाहते हैं? क्योंकि इस सवाल के आगे एक और सवाल है, और वो सवाल ये है कि क्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी सरकार का सिर्फ एक ढोंग है? क्या लोकतंत्र को बचाने के सरकार के सारे दावे झूठे हैं? क्या आरएसएस प्रमुख और प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने का दिखावा करते हैं? क्या वाकई सरकार के लिए उसके इन दावों का कोई मोल है? अगर ऐसा है तो देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती क्यों जा रही है? क्यों जुनैद और नासिर की जान लेने वाले आरोपी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं? न केवल खुलेआम घूम रहे हैं, बल्कि उन्हें बचाने का अभियान छेड़ दिया गया है। और वो कह रहे हैं कि उन बर्बर लोगों के लिए अगर लोकतंत्र की व्यवस्था में आग लगानी पड़ी तो झोंक देंगे इसे आग में। और सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस की निगरानी में हो रहा है। क्या आप समझते हैं इसका मतलब? आलम यह है कि उनके समर्थन में महापंचायतें हो रही हैं। कायदे से आरोपियों के मन में कानून का खौफ होना चाहिए, लेकिन यहां उल्टा पुलिस को धमकाया जा रहा है कि अगर मोनू मानेसर को पकड़ने आए तो अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाओगे। क्या गजब की गुंडागर्दी है! एक बार जरा कल्पना करके देख लीजिए कि मुसलमानों की किसी सभा या पंचायत में इस तरह की तकरीरें हुई होती। एंकरानियों ने टीवी चैनलों का पर्दा फाड़ दिया होता। दीपिका पादुकोण की अंगिया पर आंखों की पुतलियां पलट देने वाली राष्ट्रवादी सियासत के खंभों ने बुलडोजरों को रवाना कर दिया होता। लेकिन महापंचायत में खुलेआम पुलिस को खत्म कर देने की धमकी पर पत्ता भी नहीं हिलता कहीं। आपको याद होगा 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी में जली हुई बोलेरो में 2 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। जिन 2 लोगों का शव मिला था वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे और उनका नाम था नासिर और जुनैद। इस मामले में परिजनों ने खुद को गोरक्षक बताने वाले पर जुनैद और नासिर की जान लेने का आरोप लगाया था। कुल 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, जिनमें से एक बजरंग दल का नेता है। उसका नाम है मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव। उसी मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव के समर्थन में महापंचायत की गई। इस महापंचायत में राजस्थान पुलिस को खुलेआम धमकी दी गई कि वो गांव में कदम तक ना रखें, वरना गुंडे सबके पैर तोड़ डालेंगे। अब जरा हमारी और आपकी स्थिति भी देख समझ लीजिए कि हम एक नागरिक के तौर पर इस दारुण दौर में खुद कहां खड़े हैं। आमतौर पर जनता पीड़ितों के समर्थन में सड़कों पर उतरती है, लेकिन देश की दुर्दशा देखिए कि खुलेआम लोगों के साथ मारपीट करने वाले, फायरिंग करने वाले, उन्हें जला देने वाले गुंडों के समर्थन में महापंचायतें हो रही हैं। और तो और पुलिस को खुली धमकी दी जा रही है कि अगर मोनू मानेसर के खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन लिया गया तो पुलिस वालों पर हमला किया जाएगा। वो उसे पकड़ने आएगी जरूर, लेकिन अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाएगी। कमाल की बात तो यह है कि पुलिस को खुलेआम यह धमकी देने वाले कोई और नहीं थे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इसी तरह के कट्टरपंथी हिंदू संगठनों के लोग थे। विपक्ष का आरोप है कि ये बीजेपी और आरएसएस की छत्र छाया में फल फूल रहे हैं और इन्हें खुलेआम गुंडागर्दी करने की, किसी को धमकाने और मारपीट करने की पूरी इजाजत है। कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी तो हालत यह है कि ये गुंडे खुलेआम राजस्थान पुलिस को धमकी दे रहे हैं और अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि मोदी राज में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन न लिए जाने का यह कोई पहला मौका नहीं है।
याद कीजिए, इससे पहले 15 अगस्त 2022 को बिल्किस बानो के सजा याफ्ता दरिंदों को रिहा कर दिया गया था। हालांकि यह रिहाई ही अपने आप में बेहद हैरान करने वाला फैसला था, लेकिन रिहाई के बाद जिस तरह से उन दरिंदों का फूलों से जोरदार स्वागत किया गया था, उसने मानवता को झकझोर कर रख दिया गया था। लेकिन रिहाई के बाद जिस तरह से उन दरिंदों का फूलों से जोरदार स्वागत किया गया था, उसने मानवता को झकझोर कर रख दिया था। उस स्वागत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो औरतों को रौंदने वाले दरिंदे नहीं, देश को आजाद कराने वाले देवता हों। इससे पहले साल 2017 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब राजसमंद में अफराजुल की हत्या की अभियुक्त शंभूलाल रैगर के समर्थन में रैली निकाली गई थी। इतना ही नहीं, शंभूलाल रैगर के समर्थन में कोर्ट परिसर को ही घेर लिया गया था। उसके समर्थन में खुलेआम पैसे जुटाए गए थे। तब भी मामला एक अल्पसंख्यक की जान लेने का ही था। लेकिन हमारी सरकारें इस तरह मूक दर्शक बनी बैठी रहीं जैसे आज बैठी हुई हैं। न तब उन गुंडों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया, न अब ले रही है। और सरकार की यही चुप्पी इन गुंडों को और गुंडों के समर्थकों के हौसलों को बुलंद कर रही है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि मोनू मानेसर के समर्थक खुलेआम पुलिस को धमका रहे हैं। न तो हरियाणा की बीजेपी सरकार और न ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार उसके खिलाफ कुछ कर पा रही है। मोनू कोई गोरक्षक नहीं है, वो एक छटा हुआ गुंडा है जो बेशर्मी से छोटे छोटे बच्चों पर गोलियां बरसाता है। ये सब पुलिस की डायरी में दर्ज है, कोई मेरी बात नहीं है। अगर समय रहते इन सरकारों ने मोनू मानेसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर ली होती तो आज जुनैद और नासिर के परिवारों में मातम नहीं पसरा होता, ना ही उन गुंडों के समर्थकों में इतनी हिम्मत होती कि वो पुलिस को धमकी दे। लेकिन ये गुंडे तो सरकार की छत्रछाया में पनप रहे हैं जैसे, यानी अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार और गुंडों की बढ़ती ताकत के जिम्मेदार सिर्फ कोई एक दल नहीं है, इन्हें सभी दलों का समर्थन और संरक्षण हासिल है। लेकिन सवाल यह है कि देश में अल्पसंख्यकों की हत्याओं के आरोपियों के लिए इस तरह का समर्थन क्या संदेश देता है? क्या देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ इसी तरह के अत्याचार और हिंसा के मामले बढ़ते रहेंगे? और इस तरह का समर्थन क्या इन अत्याचारों को बढ़ावा नहीं दे रहा है? क्यों सरकार इनके खिलाफ कोई मजबूत कदम नहीं उठा पा रही है? या फिर एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत इतनी बढ़ गई है कि इस तरह के समर्थन के खिलाफ कार्रवाई करने से सरकारें डरती हैं? देश का संविधान तो कहता है कि यह देश हर जाति हर धर्म के लोगों का है, लेकिन देश में खास समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा और अत्याचार देश के लोकतंत्र की एक अलग ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। ऐसे में बस एक ही सवाल जहन में उठता है कि किस दिशा में बढ़ रहा है हमारा भारत और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, फेसबुक पर जाइए, लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए हमारे वीडियो को, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा अपना ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।